एकदम आप लोग पूरा वीडियोस प्रॉपर वॉच कीजिए। मैं पहला चैप्टर एकदम इतना बेसिक से बताया हूँ, पूरा 9th 10th और प्लस अपना 12th 11th सब कुछ कैसे मतलब पूरा बेसिक के साथ एकदम समझोगे, मतलब एक भी डाउट आपको रह नहीं जाएगा, ऐसा आप लोग को सीखने मिलेगा। ठीक है, सो पूरा का पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोग को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिससे सबका फायदा हो जाए। ठीक है, सो मैं हूं प्रशांत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में। बस देखो आप लोग को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी बुक्स की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, जहां पे नाम लिखा हुआ है इस वीडियो का, वहां पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप लोग बुक डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि जो ये नया सिलेबस है एकदम न्यू है, एकदम नया, और ये पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, और मैं सारे चैप्टर्स अपलोड करने वाला हूँ पूरा क्लास 12th का। सो आप लोग को कोई भी मतलब टेंशन नहीं है, कोई क्लासेस वगैरह के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, सो चलिए बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला अपना जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन। ठीक है, और क्या बोला, प्लांट्स में देखना है, और जो सेकंड चैप्टर रहेगा ना उसमें आप लोग एनिमल्स के बारे में सीखोगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में। ठीक है, अभी आप लोग प्लांट्स के बारे में सीख रहे हो, मतलब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो चलो अभी देखते हैं हम लोग अच्छे से कि भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे अच्छे से प्रॉपरली। तो देखो इसके पहले वाला पार्ट अगर किसी ने मेरा जो मतलब एनसीईआरटी की बुक्स का सिलेबस चालू है उसको अगर वीडियोस किसी ने वॉच किया होगा सो उसे प्रॉपर पता होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, बट फिर भी चल कोई नहीं, मतलब हम यहाँ पे सीख लेते हैं। ठीक है, सो जितने भी प्लांट है इस अर्थ में, ध्यान से सुनना अच्छे से, जितने भी प्लांट है, जितने भी एनिमल्स है इस अर्थ में, ठीक है, सबके सबका एक रूल है कि मतलब कोई भी स्पेसीज हो, चाहे प्लांट की स्पेसीज हो चाहे एनिमल की स्पेसीज हो, सारे के सारे जो एनिमल्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सबके सब ट्राई करते हैं कि उनका स्पीसीज कंटिन्यू होता रहे, मतलब उनकी जो स्पीसीज है, उनकी जनरेशन है, कभी बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ठीक है, ऐसा एक नेचर का रूल है। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रोसेस है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। क्या नाम है जिसका? रिप्रोडक्शन, जिसके वजह से ये सारी स्पीसीज अपने अपने जितने भी इनकी जनरेशन है इनको कंटिन्यू करने के लिए हमेशा यूज करते हैं। सो इसीलिए इसका नाम क्या है, जो रिप्रोडक्शन, इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि इट इज दी प्रोडक्शन ऑफ यंग वन लाइक पेरेंट्स, जो पेरेंट्स होते हैं उनके जैसे सेम एक दूसरे चाइल्ड का मतलब प्रोडक्शन, मतलब सेम सेम चाइल्ड को क्रिएट करना, किससे? पेरेंट से। जैसे पेरेंट दिखता है वैसे, जैसे समझ लो प्लांट है तो प्लांट से प्लांट आएगा, कोई एनिमल है तो उससे एनिमल से एनिमल आएगा। ठीक है, जैसे कोई कैट है अगर तो कैट से कैट ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको पता करना है, मतलब जैसा पेरेंट रहेगा वैसा चाइल्ड रहेगा। ठीक है, सो प्रोडक्शन ऑफ यंग वन लाइक पेरेंट्स, इट इज एन एसेंशियल प्रोसेस which leads to continuation of species। ये प्रॉपर डेफिनेशन थी गाइस, इसलिए मैंने पूरा प्रॉपर रीड करके आपको बताया। ठीक है, सो क्या बोल रहा है कि एक ऐसा एसेंशियल प्रोसेस है जो कि लीड करता है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके वजह से कोई भी स्पीसीज का कंटिन्यूएशन होता है, मतलब कंटिन्यूअसली वो चलते रहता है, मतलब उनका प्रोडक्शन होते रहता है और उनकी जनरेशन बनी रहती है, ग्रोथ होते रहती है। तो ऐसे प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। समझ गया? अब ये होता कैसे है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो बेसिकली आप लोग को बहुत कुछ पता है ऑलरेडी, पर फिर भी मेरा बताना काम है। आप लोग जब टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मैंने उसका प्रॉपर एक नोट्स बना दिया है, मतलब एक नोट बना दिया है जिसको आपको अपने कॉपी में लिख लेना है, और कॉपी में लिख के आप लोग को प्रॉपर अच्छी चीज से रिवाइज करना है, और इतना एग्जाम में पढ़ के जाना है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको पूरा प्रॉपर मार्क्स मिलेगा कट टू कट। ठीक है, और इतना अच्छा नोट्स अब तक शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो देखो अभी रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, फर्स्ट वन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इस पूरे आपके टेक्स्ट बुक चैप्टर में जो दिया है पहला चैप्टर, उसमें पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की है और बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में हम लोग लाइन टू लाइन एकदम पॉइंट वाइज हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत ही बेस्ट गाइस। ठीक है, तो चलो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये ऑकर्स विदाउट फ्यूजन ऑफ टू कॉम्पेटिबल गैमेट्स। अब देखो गैमेट आया तो इसके तुरंत ही मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो गैमेट्स होता है, गैमेट्स ये नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, एक तो मेल गैमेट होता है, एक होता है फीमेल गैमेट। ये बात आपको पता रखनी है। ठीक है, और ये बात और आप जान लो कि जो गैमेट होता है ये कैसा होता है, हैप्लॉइड इन नेचर होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड। आपको बता दूं दो चीजें होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। ठीक है, जो हैप्लॉइड होता है उसमें क्रोमोसोम सिंगल होते हैं और जो डिप्लॉइड होता है उसमें क्रोमोसोम ऐसे 2n डबल होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो जो डिप्लॉइड होता है ना ये होता है जाइगोट। ये चीज आप लोग समझ लो अच्छे से,
नाम याद कर लो फटाफट। जाइगोट डिप्लॉयड होता है और जो गैमेट्स होते हैं ये गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉयड इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा जान के रखनी है। तो ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये विदाउट फ्यूजन, अब देखो आपको पता है कि जो एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स एक साथ फ्यूज होके कुछ भी जो आगे का जाइगोट है उसको क्रिएट करते हैं। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन नहीं होता है, या फिर सेक्स सेल्स यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स है इनका कोई भी फ्यूजन यानी कि साथ में कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा फ्यूजन होता है, टू कॉम्पेटिबल जो सेल्स है या गैमेट्स है इनका फ्यूजन होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। दूसरी बात, अब देखो, अब जो हम ह्यूमन बींग्स हैं इनमें जब फ्यूजन होता है तो मेल का जो क्रोमोसोम है एक्स या फिर वाई, एक्स वाई ऐसा, और जो फीमेल का क्रोमोसोम है एक्स और एक्स, ये कंबाइन होकर कुछ नया जाइगोट या एम्ब्रायो या फिर हम डाउटनट के यूट्यूब, मान लिया आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, जैसा एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स को क्रिएट करता है तो हमें डिफरेंस आता है, वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, कब? जब फ्यूजन होता है, यानी कि जब भी फ्यूजन होगा तो वेरिएशंस आएगा, लेकिन जब अगर फ्यूजन ही नहीं होगा तो वेरिएशंस नहीं आएगा। इसके लिए रिजल्ट्स जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें फ्यूजन नहीं होता है। इसके लिए ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी। प्रोजेनी मींस आगे का रिजल्ट, मतलब जो जनरेशन है वो। ठीक है, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब है, आइडेंटिकल मतलब सेम, और जेनेटिकली मतलब उनके जीन्स एकदम सिमिलर होंगे। समझ लो एक प्लांट था तो उस प्लांट के से जो भी नया प्लांट्स आएगा ना उसके अंदर के सारे जीन्स, उसका सारा स्ट्रक्चर, कैरेक्टर सब कुछ सेम रहेगा सामने वाले प्लांट का। सपोज आपने एक मैंगो का प्लांट लगाया तो सामने वाला जो मैंगो आएगा ना उसके सीड से, वो मैंगो का प्लांट भी सेम एकदम दिखेगा उसी प्लांट जैसा। उसका भी ग्रीन कलर रहेगा उसके लीव्स का, फिर उसका भी साइज, जो भी जैसा कैरेक्टर रहेगा मैंगो जैसा उससे प्रोडक्शन होगा वो सब सेम रहेगा। ठीक है, तो यानी कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली आइडेंटिकल होने का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या होता है, ध्यान देना अच्छे से। मॉर्फो मींस होता है स्ट्रक्चर, ध्यान देना, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर ये चैप्टर में आपको ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स मिलेंगे ना कि आपका एकदम दिमाग थोड़ा घूम जाएगा। ठीक है, बट फिर भी मॉर्फोलॉजिकल, लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना, और मॉर्फो मीन्स स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर की स्टडी करना, यानी कि बाहर के कैरेक्टर स्ट्रक्चर को देखना, फिजिकली उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल कॉल्ड क्लोन। देखो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि जब, अब एक चीज सिंपल सा पॉइंट है भाई, कि जब कितना भी जनरेशन चाइल्ड आगे का बनते जाए और वो सेम दिखने वाला है अपने पेरेंट जैसा, एकदम एग्जैक्टली सिमिलर दिखने वाला है, तो यानी तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्लोन बोल सकते हैं। भाई क्लोन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन बनता है। ठीक है, इतना आपको समझ गया। क्यों ऐसा? क्योंकि जो भी आगे का जनरेशन होता है, प्रोजेनी होता है, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, मॉर्फोलॉजिकली यानी कि बाहर से वो सेम दिखता है, जो भी इंडिविजुअल होगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके टाइप्स आपने 10th में भी ऐसे सब पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये है यहाँ पे बहुत सारा टाइप, ये सब हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, फिर बाइनरी फिजन है। ठीक है, ये सब कुछ आप लोग को नॉर्मली पता है, नहीं पता तो भी ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक में देके रखा है इस चैप्टर में। ठीक है, और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये 3 मेथड में होता है। कौन कौन सा मेथड? कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, टिश्यू कल्चर है। तो ये 3 मेथड आपको अभी पढ़ने हैं, इसी चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये था पूरा टोटल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इतना लिख दोगे तो आराम से 2 से 3 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, फिर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है। दूसरी बात, जो फ्यूजन होता है किसका, तो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। और दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन। जो ये फ्यूजन है ना मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, इसी फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फर्टिलाइजेशन। यानी कि द फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। क्या फॉर्म करने के लिए, जाइगोट फॉर्म करने के लिए जो भी मेल और फीमेल गैमेट्स का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, और बाद में जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट के बाद जो भी बनता है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रायो। ठीक है, ये बात ध्यान देना। और एम्ब्रायो के फॉर्मेशन के प्रोसेस का नाम है एम्ब्रायोजेनेसिस। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रायो,
और एम्ब्रायो के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्म करना। क्या होता है जेनेसिस मतलब? जो जेनेसिस वर्ड है इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। हमेशा याद रखना, पूरे बायो के पूरे चैप्टर्स में जितना भी वर्ड जहां जहां भी जेनेसिस आएगा उसका मतलब फॉर्मेशन। एम्ब्रायो मतलब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है। दूसरी बात और समझ लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बॉडी तो बन गई लेकिन ग्रोथ होना है, तो ग्रोथ होने के लिए सेल डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन होता है। आपको पता होगा 11th 10th हर जगह पढ़े हो। सेल का डिवीजन बेसिकली बॉडी के ग्रोथ के लिए होता है। जो सेल डिवीजन है वो किस लिए होता है? ग्रोथ के लिए होता है बॉडी का, यानी कि हम छोटे से बड़े होते हैं ये सेल डिवीजन की वजह से होता है। और सेल डिवीजन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें माइटोसिस और मियोसिस ये 2 टाइप के दोनों के दोनों जो सेल डिवीजन है परफॉर्म होते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और जो है और भी मेन पॉइंट्स है कि जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्लांट एनिमल में होता है, अमीबा वगैरह इन सब में होता है। लेकिन बेसिकली ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें फ्यूजन नहीं होता है गैमेट्स का, बट यहाँ पे फ्यूजन होता है गैमेट्स का। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जेनेटिकली डिसिमिलर, इसमें कैसा था? जेनेटिकली आइडेंटिकल था, इसमें जेनेटिकली डिसिमिलर। ठीक है, जो भी मतलब अलग अलग डिफरेंट चाइल्ड जो होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, सेम दिखते हैं। इसीलिए हम लोग जो पेरेंट्स हैं हमारे, हम उनसे टोटली डिफरेंट दिखते हैं। जो चाइल्ड होते हैं एनिमल्स में डिफरेंट दिखते हैं। ठीक है, और उनके अंदर जीन्स भी जो होते हैं वो एकदम डिफरेंट होते हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं। तो ये था सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डीप एकदम अच्छे से एनालिसिस। और जब आप अपनी बुक्स को पढ़ोगे ना लाइन टू लाइन, तो ये सारे टॉपिक्स वहां पे आपको मिलेंगे और आपको अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ पे सब समझना है अच्छे से, बस और कुछ नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब इतना ही है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स अच्छे से फ्यूज होते हैं और फॉर्म करते हैं जाइगोट। इसी जाइगोट के फॉर्मेशन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब जाइगोट बन जाता है तो एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो बनने की प्रोसेस को एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें माइटोसिस मियोसिस दोनों होता है और इसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों में ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसमें जो चाइल्ड होता है यानी कि जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं, ना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जैसा कि उसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल था, तो वैसा नहीं होता इसमें। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ये सारी चीजें हैं। और जो गैमेट्स होता है वो हैप्लॉइड होता है। जो जाइगोट था अपना, जब जाइगोट बन जाता है तो वो कैसा रहता है? डिप्लॉइड, यानी कि 2n बन जाता है और फिर बाद में ये डेवलप होकर एम्ब्रायो बनता है, जिसको हम लोग एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान देना अच्छे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ये पहला आपका मतलब जो चैप्टर है इसमें से आपको मिलेगा। ठीक है, सो अब मैं आपको दिखा दूं कि जो ये असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का शॉर्ट में, तो मैंने डीप में बता दिया है आपको। शॉर्ट में एकदम इसका जो डिफरेंस है ये यहां से आपको मिल जाएगा। मतलब आप चाहो तो इसे आप लोग देख सकते हो कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये बायपेरेंटल है, फिर या फिर कैसा है, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है कि ये मतलब यूनिपेरेंटल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहां से आपको समझ के लेनी है। ठीक है, मतलब बहुत ही बेसिक है, तो ये आप अपने बुक में लिख सकते हो, शॉर्ट में है ये। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई, कि जो इसके टाइप्स थे। तो क्लास में पीछे वाले बेंच पे बैठ के मजा तो बहुत आता है, पर पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती। एक चीज करो, इंस्टॉल वेदांतुज ऐप। पहला टाइप क्या था? फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, तो फ्रैगमेंटेशन के बारे में अभी हम लोग समझते हैं कि भाई क्या होता है। बहुत ही एकदम चिंदी सा बेसिक सा है। फ्रैगमेंट इस वर्ड का मीनिंग होता है कि फाड़ देना या फिर ब्रेक कर देना, टीयर। ठीक है, या फिर ऐसा कुछ मतलब फाड़ देना। ठीक है, ये बात ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, सो ब्रेक करना मतलब किसी को फाड़ना या फिर कट करना, ब्रेक डाउन करना। ठीक है, यही होता है फ्रैगमेंटेशन। तो ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका फर्स्ट टाइप है, यानी कि फाड़ने या फिर ब्रेक करने की वजह से क्या होता है, मतलब कैसा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये समझना है। तो ब्रेकिंग डाउन इनटू फ्रैगमेंट्स ड्यू टू सम रीजंस। देखो अलग अलग कंडीशंस में, रीजन मतलब अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में जो भी एनिमल होता है वो अपने आप को ब्रेक करके और डेवलप करता है। जैसे कि समझ लो यहाँ पे स्पायरोगायरा है, ये एक टोटल मेन स्पायरोगायरा है। ठीक है, ये एक मेन स्पायरोगायरा है। ठीक है, और ये अपने आप को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करके 2 स्पायरोगायरा बनाएगा और बाद में इन दोनों स्पायरोगायरा का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट होके ये एकदम मेन बड़े वाले जैसे बन जाएंगे। ठीक है, मतलब इनका ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा ग्रोथ होके मेन बन गए, तो ये बन गए चाइल्ड और ये कैसा था? पेरेंट था। ठीक है, तो ये था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें कहीं भी आपको मेल या फिर फीमेल गैमेट्स दिखा क्या? नहीं दिखा। ये अपने से ही खुद से ही अपने आप को टीयर यानी फ्रैगमेंट यानी फाड़ दिया। कुछ यहाँ पे आप देख लो एग्जांपल। ठीक है, तो एग्जांपल में स्पायरोगायरा याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रैगमेंटेशन समझना।
आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे बर्डिंग्स के बारे में, बर्डिंग समझेंगे और स्पोर फॉर्मेशन समझेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे बर्डिंग क्या होता है। बर्डिंग भाई, बर्डिंग ये सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों में होता है, पर अभी हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीख रहे हैं। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो बर्डिंग है ये मोस्ट कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एकदम बहुत ही कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब नॉर्मली ज्यादातर होता ही है ये, मतलब बहुत ही कॉमन है, ठीक है। दूसरी बात, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली, ठीक है। जैसे यीस्ट वगैरह का नाम आपने सुना होगा, यीस्ट वगैरह का नाम आपने सुना होगा, वहां पे होता है, ठीक है। ओकर्स बाय प्रोडक्सिंग वन और मोर आउट ग्रोथ। अब देखो ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे एकदम शॉर्ट नोट्स है गाइस, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं। समझ लो आपने ब्रेड लिया, ब्रेड लिया, यहाँ पे उसके अंदर यीस्ट डाला, तो ये 4 से 5 दिन तक रख दो, फिर इसमें आप कुछ ऐसा ग्रीन ग्रीन देखे रहोगे, ये बहुत दिन से आप जानते हो सारी बातें, ठीक है। तो चलो समझ लेते हैं। तो एक यहाँ पे समझ लो मेन है ये, जिसको मदर सेल या फिर पेरेंटल सेल आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। ये पेरेंटल सेल ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हो इसे। इससे एक एनवलप होता है, जस्ट देखो जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो इसके बाद से यहाँ पे जस्ट एक हल्का सा एनवलप होगा, ठीक है। ये जो बोलती है छोटा सा एनवलप है, फिर इससे ये और बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा सा ग्रोथ ले लेगा, जैसे यहाँ पे देखो बड़ा सा हो गया है। फिर इसके बाद इससे और इसके ऊपर एनवलप होगा, ऐसे ऐसे करके रिप्रोडक्शन होते रहेगा। फिर ये वाला डिटैच हो जाएगा इसके, और फिर इसके बाद इसका भी ग्रोथ होगा, फिर ये डिटैच हो जाएगा, फिर इसका ग्रोथ होगा, ऐसे ये बढ़ते रहता है, मतलब इनका रिप्रोडक्शन होते रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं चेन बनाना, एक प्रॉपर चेन में इनका प्रोडक्शन होते रहता है। और जो ये पहला वाला है ना, ये वाला, इसको इससे न्यूट्रिशन मिलता है, इससे इसको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है, ये इसको न्यूट्रिशन देगा, ये इसको न्यूट्रिशन देगा, ये इसको न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि भाई ग्रोथ होना है तो न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। तो नए नए बर्ड्स का फॉर्मेशन इसमें होते रहता है। बर्ड्स मतलब यही है, जो बर्ड्स है ये सारे छोटे छोटे बर्ड्स हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर मतलब छोटे छोटे गैमेट्स, ठीक है, एक सिंगल गैमेट्स, ठीक है, स्पोर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो स्पोर फॉर्मेशन वाला रिप्रोडक्शन है, ये ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स की वजह से होता है। दूसरी बात, ये ऐसे वाले बॉडीज में होता है जो फ्लैजिलेटेड होती है। फ्लैजिलेटेड मतलब देखो यहाँ पे ये फ्लैजिला है, एक लाइन ऐसा हेयर जैसा स्ट्रक्चर, कुछ फ्लैजिलेटेड बॉडी, जिसे अपने हेयर्स होते हैं उसको फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्लैजिलेटेड बॉडी, या फिर देखो यहाँ पर भी देखो ये कैसा फ्लैजिलेटेड बॉडी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ्लैजिलेटेड बॉडी में होता है स्पोर फॉर्मेशन नॉर्मली, ठीक है। और एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसका नाम है क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास एक ऐसा मतलब यहाँ पे एनिमल्स है जो कि इसके अंदर भी स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब देखो पेरेंट वाला जो सेल है, पेरेंट वाला सेल, इसके अंदर देखो ये पूरा देखो कैसा एकदम बाहर से एकदम आउटलाइनिंग है, आउटलाइनिंग है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, और जब स्पोर्स का डेवलपमेंट हो जाता है तो ये स्पोर्स बाहर की इस आउटलाइन को, बाहर की इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को ब्रेक कर देगा, और सारे के सारे स्पोर्स बाहर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। और फिर ये खुद का अपना डेवलपमेंट करेंगे, फिर इनके अंदर भी ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे देखो बन जाएंगे, और फिर इनका भी आगे फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर इनसे ही बहुत सारे मतलब ऐसे ही सेम जो जूस स्पोर से निकलेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, जूस स्पोर से एक छोटा सा मतलब इन्फेंट टाइप का, ठीक है। और जो पेरेंट सेल है इसको भी यहाँ पे हम लोग जूस स्पोरेंजियम बोलते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो स्पोरेंजियम होता है ना, आगे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोरेंजियम एक ऐसा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक ऐसा मतलब एक चीज है, जगह है जहां पे बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स ऐसे भरे हुए होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स, जब इन स्मॉल स्पोर्स का प्रोडक्शन हो जाता है और इनकी प्रॉपर डेवलप्ड ग्रोथ हो जाती है, तो फिर ये पूरा का पूरा बाहर से ब्रेक हो जाता है और यहाँ से सारे स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। फिर इनका भी खुद का डेवलपमेंट होता है, फिर ऐसे इनके अंदर भी बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, फिर ऐसे इनका प्रोडक्शन होते रहता है, रिप्रोडक्शन इनका ऐसे ही होते रहता है बार बार। इसी का एग्जांपल यहाँ पे आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिया है स्पोरेंजियम है। यहाँ पे देखो स्पोरेंजियम, यहाँ पे छोटा सा ये स्पोर है, जब इसका डेवलपमेंट होगा देखो ऐसे ये पूरा स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। फिर इनका भी ऐसी ग्रोथ होगा। तो ये नॉर्मली सारा फ्लैजिलेटेड बॉडी में होता है स्पोर का फॉर्मेशन, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो बडिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। अभी हम लोग आगे देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये अकेला है और ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम में ये आता ही आता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये पूरा वेजिटेटिव